हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल काव्या's वर्ल्ड। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये 2000 वर्ड मीनिंग्स की सीरीज़ के बारे में बताया था और ये बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद मैं लेके आ रही हूँ, तो उसी वजह से मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो, उसमें वर्ड मीनिंग्स हैं। तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। टी मतलब चाय, कैंडी मतलब टॉफी या फिर लॉलीपॉप। स्विंग मतलब झूला, जो पार्क वगैरह में होता है झूला। टिन को हम हिंदी में टिन ही कहते हैं, या फिर आप उसे वो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कैन होती है वो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जेली मतलब कि जो गिलगिली सी जेली होती है, जैसे कि आप पिक्चर में भी यहाँ पे देख सकते हैं जेली, इसको हम जेली बोलते हैं। नेक्स्ट है बंच मतलब झुंड, किसी भी चीज का झुंड या फिर गुच्छा आप कह सकते हो। बंच या फिर गुच्छा मतलब होता है। तो ये किसी भी, जैसे अंगूर होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स। या फिर जो हमारी चाबियां होती हैं उसका जो एक गुच्छा होता है उसको हम बोलेंगे बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट है हग मतलब कि झप्पी लेना या फिर गले मिलना। नेक्स्ट है गोट मतलब कि बकरी, जो हम सबको पता है, बहुत ही इजी है। डेन मतलब गुफा, डेन जिसमें शेर वगैरह रहता है, या फिर जो वैष्णो देवी है वहाँ पे गुफा है, सो वो गुफा। बैरल या फिर केग मतलब कि पीपा। नेक्स्ट है बिब मतलब कि जो छोटे बच्चे की जो छाती होती है उस पे जो कपड़ा लगाते हैं ना, जिससे हमारे जो नीचे बच्चे के नीचे जो कपड़े उसने पहन रखे हैं वो गंदे ना हो, तो उसे हम बिब कहते हैं। और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे ने बिब पहन रखा है, सो ये है बिब। नेक्स्ट है पेग मतलब कि खुंटी। सैक बोरा, सैक मतलब बोरा। जैसे कोई भी किसी भी चीज का, जैसे किसी के घर पे काम चल रहा होता है तो उनके यहाँ पे सीमेंट के बहुत सारे बोरे आते हैं, तो वो क्या होते हैं, सैक ऑफ सीमेंट। या फिर जो सैक रेस होती है, हम सबको पता है सैक रेस जो बोरे वाली रेस होती है, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं, ये वाली सैक रेस जो होती है, इसमें हम जो सैक होता है मतलब बोरा होता है, उसमें घुस के हम कूदते हैं, सो उसको हम बोलते हैं सैक रेस। सैक मतलब बोरा। रॉड मतलब छड़ी। इल बीमार। शेल मतलब खोलना। नेक्स्ट है टॉल मतलब लंबा। एक्स मतलब कुल्हाड़ी। बग इंसेक्ट। कीट मतलब कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, या इंसेक्ट या बग मतलब कि जो कीट होते हैं ना, वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंसेक्ट। नेक्स्ट है श्योर बहुत ही ऐसे ना कॉमन सा वर्ड है, जो हम अपनी रोज भाषा डेली यूज की उसमें बोलते हैं, जो है श्योर मतलब जरूर। हाँ, जैसे मैंने किसी ने मुझसे बोला कि क्या तुम मुझे एक पेन दे सकते हो, मैं कहूँगी श्योर, हाँ मैं जरूर दे सकती हूँ। सो उस जगह पे श्योर यूज होता है। नेक्स्ट है पॉन्ड मतलब कि तालाब। लेटर मतलब कि पत्र, जो बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, जैसे अनौपचारिक पत्र या औपचारिक पत्र, ये इंग्लिश में भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्क मतलब कि काम करना। सिंग मतलब गाना गाना।
लर्न, लर्न, जैसे कि आप अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये लर्न कर रहे हैं, ये वर्ड मीनिंग्स को लर्न कर रहे हैं, इन्हें सीख रहे हैं, इन्हें जान रहे हैं या फिर इन्हें याद भी कर रहे हैं। तो अगर आप ये लर्न कर रहे हैं वर्ड मीनिंग्स तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा। नेक्स्ट है लिटिल या फिर स्मॉल, मतलब कि थोड़ा या फिर छोटा। नेक्स्ट है कीज, कीज मतलब चाबियाँ, चाबियाँ। मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह। नेक्स्ट है आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब कि दोपहर, आफ्टरनून मतलब दोपहर। इवनिंग मतलब संध्या या फिर शाम। नाइट, रात। अवेक, अवेक मतलब जागना। स्लीप, स्लीप मतलब कि सोना। कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन मतलब कि बातचीत, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्वर्सेशन। नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। फेच, फेच मतलब ले आना, फेच मतलब ले आना। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिरा देना, या फिर जैसे कोई भी चीज़ ऐसे गिर जाती है ना तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉप। जैसे मेरे हाथ से मेरा कोई भी पेन वगैरह गिर गया, सो आई ड्रॉप्ड माई पेन, मैंने अपना पेन गिरा दिया। ग्रीव, ग्रीव मतलब बड़ी या फिर बड़ा होना। नाइफ मतलब चाकू। वाइफ, बीवी या फिर पत्नी। टुगेदर मतलब एक साथ। हॉलिडे मतलब छुट्टी का दिन। लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खो गया। वॉक, वॉक मतलब टहलना या फिर चलना। अनदर, अनदर मतलब दूसरा। मैच या मैच मिलाना, मैच मतलब मिलान करना। फाइट, फाइट मतलब लड़ाई। और स्पाइडर, स्पाइडर हम सबको पता है मकड़ी। नीट, नीट मतलब साफ सुथरा, हम अपनी नोटबुक्स में साफ सुथरा काम करते हैं। नीट वर्क। क्लीन, क्लीन मतलब स्वच्छ, जो हम अभी भारत में भी हमें हमेशा हमें स्वच्छ रखना चाहिए अपना भारत, और भारत ही क्यों, अपना घर भी स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कहीं भी कीड़े मकोड़े ऐसे गंदगी ना फैले। सो हमेशा हमें अपनी आसपास की जगह, हमारा घर, हमारी कॉलोनी, हमारा देश हमेशा साफ रखना चाहिए। और आप इस वीडियो को कौन सी स्टेट से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है ब्राइट, ब्राइट मतलब उज्जवल, ब्राइट मतलब उज्जवल। बाथ, बाथ मतलब स्नान करना, स्नान करना। ब्रश, ब्रश मतलब मंजन करना। सो बाथ और ब्रश थोड़े थोड़े बाथरूम से रिलेटेड है। सो बाथरूम के थोड़े से वर्ड मीनिंग्स मैंने एक वीडियो में कंपाइल कर रखे हैं, एक वीडियो में मैंने उनमें सारे वर्ड मीनिंग्स पिक्चर के साथ आपके साथ शेयर कर रखे हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है आप जल्दी से कमेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके देख लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है प्ले, प्ले मतलब खेल या फिर खेलना। कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कि कोना। अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी। अप, अप मतलब ऊपर। डाउन मतलब नीचे। स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, ठीक है, सीढ़ियाँ। कॉबलर, कॉबलर मतलब मोची जो होता है। शू, शू मतलब पेट, सॉरी मैं सॉरी हूँ। शू, शू मतलब जूता, शू मतलब जूता। पेट, पेट मतलब पालतू पशु, पेट मतलब पालतू पशु। जैसे बहुत लोग डॉग्स को, कैट्स को अपने पालतू पशु बना लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं पेट। या फिर जो हमारा निक नेम होता है, जैसे प्यार से कोई किसी को बता लेता है तो उसको भी हम पेट नेम बोलते हैं। नेक्स्ट है रिबन, रिबन मतलब फीता, रिबन मतलब फीता। शुगर चीनी। लाए, लाए मतलब झूठ, लाए मतलब झूठ।
पॉकेट, पॉकेट मतलब जेब जो हमारी पैंट्स, जीन्स वगैरह में होती है। नेक्स्ट है अबव, अबव मतलब ऊपर, बिलो के नीचे, ओवर मतलब ऊपर। नेक्स्ट है माँ, माँ मतलब मदर, फादर मतलब पिताजी, ब्रदर भैया, सिस्टर बहन, कजिन मतलब चचेरा भाई, अंकल चाचा, आंट चाची, लैम्ब मेमना, स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी, हॉप, हॉप मतलब फुदकना, शॉप मतलब दुकान, केटल केतली, ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जो वर्ग होता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब जो आयत होता है, सर्कल मतलब जो वृत्त होता है, पिरामिड मतलब कि पिरामिड ही होते हैं, क्यूब या फिर क्यूबॉइड मतलब घन या घनाकर, माय, माय मतलब मेरा, यू आप, योर आपका या फिर तुम्हारा, शो प्रदर्शन, सर्च खोजना, व्हाट, व्हाट मतलब क्या, साउंड ध्वनि। तो सॉरी, साउंड, साउंड मतलब ध्वनि, क्वेश्चन सवाल, स्टार्ट शुरू, कीप रखते हैं, वांट चाहते हैं, कैश नगद, मनी पैसे, इंटरव्यू, इंटरव्यू मतलब कि जो साक्षात्कार होता है, डांस नृत्य, सिंग मतलब गाना, ऑडियंस मतलब श्रोता या फिर श्रोतागण, ईयर साल, वीक सप्ताह और वीक, वीक मतलब कमजोर। सो ये 2 वीक होते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। वीक, एक वीक होता है मतलब कि सप्ताह जिसमें 2 बार ई आता है, और एक वीक होता है WEAK मतलब कि कमजोर, यस हाँ, नो नहीं, मॉडल, मॉडल मतलब नमूना, रोल, रोल मतलब भूमिका, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर मतलब प्रभावित करने वाला, अर्बन, अर्बन मतलब शहरी, रूरल ग्रामीण, मॉडर्न मतलब आधुनिक, वॉचिंग, वॉचिंग मतलब देख रहे हैं, लाइट पसंद किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद की हो, आपने लाइक की हो, तो इसको लाइक भी कर दो नीचे से, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप करोगे तो मैं ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। मस्ट, मस्ट मतलब ज़रूर, वॉच घड़ी या फिर देखना। वॉच के 2 मतलब होते हैं, जो घड़ी हमारे घर पे होती है और किसी को भी देखना या जैसे टीवी देखना वगैरह की कोई भी चीज़ देखना, तो उसको हम बोलेंगे वॉच। थैंक यू मतलब धन्यवाद। नेक्स्ट है सिंगल, सिंगल मतलब एक, एवरीथिंग हर एक चीज, टुडे आज, फेस चेहरा, ऑब्जेक्ट वस्तु, विन जीत, विन मतलब जीत, विनर विजेता, जो विन मतलब जीत और विनर जो जीतता है उसको हम बोलते हैं विजेता। अब हम थोड़े से कलर्स देख लेते हैं। मैंने आपके साथ थोड़े से कलर्स शेयर किए हैं जो है रेड, रेड मतलब लाल, पिंक गुलाबी, येलो पीला, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, ब्लैक काला, वाइट सफेद। नेक्स्ट है बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे बेहतर सबसे अच्छा, एंड
समाप्त, क्रिएटिव, रचनात्मक। नेक्स्ट देख लेते हैं, टैलेंट, प्रतिभा, ड्रॉ करना, लाइन, रेखा, फोटोशूट मतलब कि ऐसे फोटो खींचने वाला टाइम, कम, आइए, ह्यूज, विशाल, बिग, बड़े, बुक, पुस्तक, जॉइन, शामिल हो, ऑपोजिट, सामने, अदर, अन्य, डिफरेंट, विभिन्न। तो डिफरेंट मतलब विभिन्न। इफेक्ट मतलब प्रभाव। तो बच्चों की स्टडीज पे इस साल में बहुत इफेक्ट पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उनकी पढ़ाई में इस साल 2020 में। सो अभी तो 2021 चल रहा है, पर अभी फिर भी वो असर अभी भी है। इम्पॉर्टेंट मतलब असेंशियल। हाई मतलब उच्च। लो मतलब कम। ग्लो मतलब चमक। ऑब्जर्व मतलब कप। सॉरी, so sorry. नेक्स्ट है ऑब्जर्व मतलब ध्यान से। कप मतलब कप ही होता है, जो चाय वगैरह के कप होते हैं। कबर्ड मतलब अलमारी, तो इसको हम कबर्ड बोलते हैं, कप बोर्ड नहीं बोलते, इसको हम कबर्ड बोलते हैं। पेपर या फिर शीट मतलब कागज का पन्ना। इंसर्ट मतलब डालें। फॉर्मेट मतलब प्रारूप। पेस्ट मतलब चिपकाना या फिर पेस्ट करना ही। कॉपी मतलब प्रतिलिपि। अंडरलाइन मतलब रेखांकन करना या फिर रेखांकित करना। लिसन बात सुनना। पेंसिल मतलब कि जो कच्ची पेंसिल होती है, नॉर्मल जो पेंसिल होती है। रिप्लेस मतलब कि बदलना। पैराग्राफ मतलब अनुच्छेद। बकेट बाल्टी। टब मतलब टब ही होता है। फाइल मतलब कि जो फाइल होती है नॉर्मल, जो कोई भी फाइल होती है। नेक्स्ट है वर्ड्स मतलब शब्द। सेंटेंसेस मतलब वाक्य। मी मतलब मैं या मुझे। वर्क मतलब काम। मैम मतलब मैम ही होता है। सो मैम को हम इस तरीके से लिखते हैं, MAM मैम नहीं करते हैं। मैम होता MA'AM होता है, इस तरह से मैम लिखते हैं। MAM मैम गलत होता है, इस तरीके से नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है सर मतलब महोदय। टीचर मतलब अध्यापक या फिर अध्यापिका। मेन मतलब मुख्य। कंप्लीट मतलब पूर्ण। फिनिश समाप्त। एंड समाप्त। मेड मतलब बनाया गया। मेड बाय द्वारा, निर्मित कि इसके द्वारा ये निर्मित है। क्लियर मतलब स्पष्ट। अबाउट के बारे में। नेक्स्ट मतलब अगला। क्लास मतलब कक्षा या स्कूल विद्यालय। कॉलेज मतलब कि कॉलेज ही होता है, हिंदी में हम कॉलेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी मतलब कि विश्वविद्यालय। फेल मतलब विफल। लैब मतलब प्रयोगशाला।
रीड, रीड मतलब पढ़ें. राइट लिखना. जार, जार मतलब जग. कार मतलब गाड़ी. वॉर मतलब युद्ध. वैक्स मतलब मोम. कैप मतलब टोपी. सिंपल, सिंपल मतलब सरल. यूजिंग, यूजिंग मतलब उपयोग करना. साउंड मतलब ध्वनि. अ, इसको हम अ बोलेंगे, ए नहीं बोलेंगे. किसी भी सेंटेंस में ये लिखा हो तो अ बोलेंगे, इसे ए नहीं बोलेंगे. इसकी साउंड अ होगी, ए नहीं. तो इसका मतलब होगा एक. नेक्स्ट है बेट, बेट मतलब शर्त. बेग निवेदन करना. फ्यू कुछ. न्यू नया. स्यू सिलना. निब नोक. जूस रस या फिर शरबत. बिन, बिन मतलब बिन ही होता है. कॉप, कॉप मतलब पुलिस. नेल, नेल या फिर नेल्स मतलब कील. और एक और नेल होता है, वो जो नॉर्मल हमारे नेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नाखून. बिहाइंड मतलब पीछे. बिसाइड के बगल में. सीलिंग अधिकतम सीमा. अबव ऊपर. अंडर के अंतर्गत. नियर के पास में. हैंग लटकना. सिट सीट, सीट मतलब जो सीट ही होती है, जो चेयर वगैरह होती हैं. फ्लोर मंजिल. कट, कट गया या फिर कट जाना. नाइफ चाकू. क्लीन स्वच्छ. स्लीप नींद. फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब उड़ना. बर्ड्स पक्षियाँ. स्किप छोड़े. काइट पतंग. बेड बिस्तर. हिज उसके. हर उसके, उसके उसके ही होता है. हर हिज मतलब, बट वो हिज लड़कों के लिए यूज होता है और हर लड़कियों के लिए. टीथ, टीथ मतलब दांत. मैं थोड़ी सी आपके साथ एक काउंटिंग शेयर कर रही हूँ जिससे आप थोड़े लाइक छोटे छोटे 12-13 तक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप काउंटिंग भी सीख सकें. लाइक अगर आपको नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो. और अगर आपको काउंटिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और अगर नहीं चाहिए तो भी बता देना, जिससे मेरे को पता चल जाए कि नहीं चाहिए. तो पहला है 1 मतलब 1. 2 मतलब 2. 3 मतलब 3. 4 मतलब 4. 5 मतलब 5. 6 मतलब 6. 7 मतलब 7. 8 मतलब 8. 9 मतलब 9. 10 मतलब 10. 11 11. 12 12. 13 13. तो अब मैं थोड़ी सी आपके साथ साल में जो महीने होते हैं वो शेयर कर देती हूँ. तो आप सोचोगे साल के महीने और जो नॉर्मल महीने होते हैं वो दोनों सेम होते हैं. सो मैं ये क्यों बता रही हूँ? मैं ये आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, इनको बोलने का ढंग अलग होता है. चाहे ये हिंदी में और इंग्लिश में सेम होते हैं, बट हिंदी में ये बिल्कुल अलग होते हैं. ठीक है, तो हम इनको देख लेते हैं. तो सबसे पहला है जनवरी. तो आपने देखा मैंने कैसे बोला, जनवरी जनवरी. मैंने जनवरी नहीं बोला. ये जनवरी जो होता है ना वो हिंदी होता है. इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं जनवरी जनवरी. नेक्स्ट है फेब्रुअरी. फेब्रुअरी फेब्रुअरी मतलब कि फरवरी का जो महीना होता है, दूसरा महीना. मार्च, मार्च को हम हिंदी में मार्च ही बोलते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी में मार्च सेम होता है. नेक्स्ट है अप्रैल. अप्रैल 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 मतलब कि अप्रैल. नेक्स्ट है मई. मई तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मई. मई नहीं बोलते, मई बोलते हैं.
जून, जून मतलब कि जून ही होता है, तो इनको हम हिंदी और इंग्लिश में सेम बोलते हैं। नेक्स्ट है जुलाई, जुलाई तो इसको हम जुलाई बोलते हैं, जुलाई नहीं बोलते, जुलाई बोलते हैं। नेक्स्ट है अगस्त, नेक्स्ट है अगस्त, अगस्त मतलब कि जो अगस्त होता है। नेक्स्ट है सितंबर, सितंबर जिससे हम बोलते हैं सितंबर। अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर मतलब कि अक्टूबर मतलब कि अक्टूबर। नवंबर, नवंबर मतलब नवंबर। दिसंबर, दिसंबर मतलब दिसंबर ही होता है, तो दिसंबर और दिसंबर को सेम ही बोलते हैं। सो अब हम देख लेते हैं डेज ऑफ अ वीक, हफ्ते में जो दिन होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है संडे, संडे मतलब रविवार। मंडे, सोमवार। ट्यूसडे, मंगलवार। वेडनेसडे, बुधवार। थर्सडे, गुरुवार। फ्राइडे, शुक्रवार। सैटरडे, शनिवार। सो अब हम देखेंगे कुछ सीजन्स, मौसम जो होते हैं। तो मौसम में है समर्स, समर्स मतलब गर्मियाँ। विंटर्स मतलब सर्दियाँ। ऑटम मतलब पतझड़। स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब वसंत या फिर रेनी, वसंत। और रेनी मतलब कि बरसाती। तो अब मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़े से पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब शरीर के अंग। ईयर, ईयर मतलब कान। फीट मतलब पैर का जो पंजा होता है उसे हम बोलेंगे फीट। आइज, आइज मतलब आँख। माउथ मुंह। टीथ दांत। लेग्स पैर जो होते हैं। हील, हील मतलब जो एड़ी हमारी होती है। नेक, नेक मतलब गर्दन। हेड, हेड मतलब कि जो सिर होता है। आर्म्स, आर्म्स मतलब कि जो हमारी हथियारियाँ होती हैं, हथियारियाँ या फिर जो बाजू कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है लिप, लिप मतलब कि ओठ जो होते हैं। नोज, नोज मतलब कि नाक। फिंगर्स मतलब जो उंगलियां होती हैं। हेयर, हेयर मतलब कान। अब हम कुछ फैमिली मेंबर्स देख लेते हैं जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो कि हैं फादर पिता। मदर माँ। ब्रदर भाई। सिस्टर बहन। आंट चाची। अंकल चाचा। डॉटर बेटी। हस्बैंड पति। वाइफ बीवी या फिर पत्नी। सन बेटा। नेफ्यू भतीजा। और नीस मतलब भांजी। सो और है पेरेंट्स मतलब माता पिता। और कज़न मतलब चचेरा भाई और बहन। तो अब मैं आपको नॉर्मल वर्ड मीनिंग शेयर कर देती हूँ। मदरलैंड मतलब मातृभूमि। ग्रेट अच्छा। रिवर नदियाँ। माउंटेन्स पहाड़। लॉर्ड भगवान। बॉर्न मतलब उत्पन्न होने का, पैदा होना। कैपिटल राजधानी। फ्री निशुल्क। सिटी, सिटी मतलब शहर। वर्ल्ड विश्व। कंट्री, कंट्री मतलब देश। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। ब्रेव बहादुर। पीस, पीस मतलब शांति। सनराइज सूर्योदय। सनसेट सूर्यास्त।
गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हेल्थ, स्वास्थ्य, थर्स्टी, प्यासे, प्लान, योजना, विल, मर्जी, गार्डन, बगीचा, स्टोन्स, पत्थर, बोट, नाव, नेशन, राष्ट्रीय, नेशनल, राष्ट्रीय, वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा, नॉन वायलेंस अहिंसा, वायलिन, वायलिन मतलब कि जो गिटार की तरह होता है वायलिन, उसे हम वायलिन बोलते हैं। याच, याच मतलब कि जो नौका होता है। शिप, शिप समुद्र, समुद्री जहाज जो होता है उसे हम बोलते हैं शिप। लेट्स बिगिन, चलो शुरू करें। होल्ड ऑन, जमे रहो या फिर रुको। आई थिंक सो, मुझे लगता है। मे बी, हो सकता है। सडनली, अचानक से। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। इवेंचुअली, अंत में। somehow, perhaps, somehow, किसी न किसी तरह। perhaps, शायद। it seems to me, मुझे लगता है। hurry up, जल्दी करो। immediately, तुरंत। sure, जरूर। at least, कम से कम। anyhow, किसी भी तरह से। be patient, धैर्य रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। obviously, जाहिर सी बात है। still, फिर भी। even, यहाँ तक कि। rather, बल्कि। just, केवल। soon, जल्द ही। early, शीघ्र। only, केवल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सर्टेन, सर्टेन मतलब कुछ। शॉर्टली, कुछ ही समय। नियर, पास में। फार, दूर। इन, में। आउट, बाहर। थ्रू, के जरिए। चाउज, अर्जकता। दो, हालांकि। सब्टल, सूक्ष्म। ड्यूरिंग, के दौरान। आउटफिट, संगठन। आउटलुक, आउटलुक मतलब आउटलुक ही होता है। अटायर, पोशाक। थस, इस प्रकार। बैले, मुश्किल से। गेस्चर, इशारा। बेसिस, आधार। कैलिब्रे, बुद्धि का विस्तार। इंस्टेड, बजाय। अनअनामियसली, सर्वसम्मति। ट्रेन, रेलगाड़ी। रेल, रेल। कैश, नगद। चैंप, विजेता। टाइड, बांधे। टाई, गोलबंद। फ्राइड, तला हुआ। क्राइड, रोया। प्रिटेंड, नाटक। हश हश, गुप्त। सीक्वेंस, परिणाम। स्क्रू, गड़बड़। फन, तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे मीठे जिसके बारे में आपको हिंदी तो पता होगा बट उसका इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पता होगा, लेकिन पता भी हो सकता है। सो अब हम देखते हैं। सबसे पहला है फनल केक। फनल केक मतलब जलेबी। रिसोल, समोसा। फ्रिटर्स, पकौड़े। वाटर बॉल्स या फिर वाटर पैनकेक्स मतलब गोलगप्पे, पानी पूरी, पानी के बताशे, पानी के पटाखे। तो
आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताइए। नेक्स्ट है बटर। बटर मतलब मक्खन। बटर मतलब मक्खन। क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर मतलब घी। कर्ड दही। कॉटेज चीज। कॉटेज चीज मतलब छेना या फिर पनीर। क्रीम मलाई। चर्न्ड मिल्क छाछ या फिर मट्ठा। बटर मिल्क मतलब छाछ। राइस पुडिंग चावल की खीर। सागो पुडिंग साबूदाना का हलवा या फिर खीर। वर्मिसेली। वर्मिसेली मतलब सेवई। फ्लैटेंड राइस पोहा। चपाती मतलब रोटी या परांठे। तो ये जो भी रोटी वगैरह नान वगैरह पूड़ी वगैरह होती हैं इनको इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं। इनको कोई रोटी चपाती वगैरह इंग्लिश में नहीं कहते, इनको इंग्लिश में ब्रेड बोलते हैं। सो चपाती को भी ब्रेड ही बोलते हैं एक तरीके का। फ्लैट ब्रेड। फ्लैट ब्रेड मतलब कि जो परांठा होता है उसको हम फ्लैट ब्रेड बोलते हैं। फ्राइड इंडियन ब्रेड मतलब कि पूरी जो हमारी होती है उसको हम बोलते हैं फ्राइड इंडियन ब्रेड। सॉस। सॉस मतलब कि जो सैलड होती है या सलाद। सूप। सूप मतलब कि जो सूप होता है या फिर शोरबा होता है उसको हम बोलेंगे सूप या फिर ब्रॉथ। स्क्रैम्बल्ड एग। स्क्रैम्बल्ड एग मतलब अंडे की जो भुर्जी होती है उसको हम स्क्रैम्बल्ड एग बोलते हैं। तो कौन कौन ये खाता है, मतलब कि कौन कौन अंडा खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं, मुझे कमेंट्स पे बताओ, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं खाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स पे बताओ कौन कौन खाता है। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे जो बीमारियां होती हैं, पेन होते हैं, उनके बारे में हम वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। तो स्प्रेन। स्प्रेन मतलब मोच। और हाँ, अगर आपको ये वर्ड मीनिंग्स चाहिए तो आप यहाँ से अपनी फ़ोन से इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब सूजन। गैश। गैश मतलब पाँच। ग्रेज धीरे से छूना। बम्प टक्कर। ब्रूज। ब्रूज मतलब चोट। कोल्ड। कोल्ड मतलब सर्दी। कफ खांसी। फीवर बुखार। सोर गले में खराश। डायरिया या फिर लूज मोशन मतलब दस्त, या फिर जो लूज मोशन मतलब दस्त ही होता है। वॉमिट। वॉमिट मतलब उल्टी करना। नोजिया जी में चलना। डिजीनेस मतलब सिर चकराना। इनडाइजेशन मतलब खट्टी डकार आना। डाइजेशन मतलब पाचन। इरिटेशन जलन। सफोकेशन घुटन। इच या फिर स्क्रैच मतलब खुजली या फिर खरोच। मम्प्स मतलब कि खंटमाला का जो रोग होता है। मीजल्स। मीजल्स खसरा। पैरालिसिस पक्षाघात। माउथ ऊक्लर मुंह में छाला जो होता है, माउथ ऊक्लर उसे बोलते हैं। स्टमक ऊक्लर मतलब पेट में जो नासुर होते हैं उसको हम बोलेंगे स्टमक ऊक्लर। प्रिकली हीट। प्रिकली हीट मतलब कि जो चुभन होती है या फिर गर्मियों में जो दाने हो जाते हैं उसे हम बोलेंगे प्रिकली हीट या फिर हीट रैश। बॉयल। बॉयल मतलब फोड़ा। पिंपल। पिंपल मतलब फुंसी। एक्ने। एक्ने मतलब मुहासा। ब्लिस्टर छाला। पुस मतलब मवाद। स्टमक एक पेट में दर्द। बैक एक कमर में दर्द। हेडेक सिर दर्द। ईयर एक कान का दर्द। टूथ एक
दांत दर्द, आईज स्ट्रेन, आंख में खिंचाव, फेद, आस्था, कार्ट या फिर जो ट्रॉली होती है उसे हम गाड़ी, या फिर जो ऐसे ट्रॉली होती है उसे हम वही बोलेंगे। किल मतलब कि किसी को मार डालना, जू मतलब चिड़ियाघर, पिक्चर मतलब कि पिक्चर ही होते हैं, बास्ट मतलब कि बास्ट, बेस्ट मतलब सबसे बेहतर, सबसे अच्छा। यस्टरडे बीता हुआ जो कल होता है ना उसको हम बोलते हैं यस्टरडे। टुडे मतलब आज। टुमारो मतलब जो आने वाला जो कल है ना वो वाला टुमारो। डे बिफोर यस्टरडे मतलब कि जो परसों होता है ना, जो आ गया, मतलब जो परसों हमारा पीछे आ गया उसको हम बोलेंगे, बीता हुआ जो परसों है उसको हम बोलेंगे डे बिफोर यस्टरडे, और जो आने वाला परसों है उसको हम बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट है ऐड मतलब जोड़ना, बॉन्ड मतलब उत्पन्न होना या जन्म लेना। नर्स मतलब नर्स ही होती है जो डॉक्टर की मदद करती है। मिनट मतलब कि जो मिनट होते हैं। आर मतलब कि घंटा। डे मतलब दिन, मंथ महीना, वीक मतलब सप्ताह, ईयर साल, सेमी सेंटिनियल मतलब अर्धशतक या फिर 50 साल, सेंटिनियल मतलब शतक या फिर 100 साल। सब हम और देख लेते हैं जो कि है ऐश मतलब कि ऐशी होता है, और एम मतलब कि लक्ष्य। एस मतलब नितिम। एप मतलब कि अनुकरण। अगो मतलब पूर्व। अराइज उठता। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। अरोमा मतलब सुगंध। अवॉइड बेचे। एबल योग्य। एक मतलब दर्द। एजेंट मतलब जो एजेंट होता है। आर्मपिट मतलब कांग। अबॉर्शन गर्भपात। एंकलेट बायल। एनीसीड सौंफ। एप्रिकॉट खुमानी। आवियारा पक्षीशाल। एडमायर प्रशंसा। एबिलिटी योग्यता। एक्वायर अधिग्रहण। एंशियंट प्राचीन। एमलेस उद्देश्यहीन। एरोगेंस हेकड़ी। एरोगेंट अभिमानी। ऑटोमेटिक स्वचालित। आमलेट बाजुबंद। आर्टिफिशियल कृत्रिम। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। बायोग्राफी जीवनी। एक्चुअली वास्तविक। एक्चुअलिटी सत्यता। एगिल चुस्त। एक्यूरेसी शुद्धता। एक्यूरेट शुद्ध। एडवांटेजियस मतलब लाभदायक। नेक्स्ट है एरोरूट मतलब अरारोट। आर्मोर मतलब हाथ या ऑथराइज अधिकार दिया गया है। असिस्टेंट सहायक। एडुकेट पर्याप्त। अटेंटिव सचेत। अशेम्ड शर्मिंदा। अडॉप्ट अपनाना। एमिएबल सुशील। अपोजिट उचित। ऑपोजिट सामने या फिर उल्टा। एप्लीकेशन आवेदन। आर्टिकल सामग्री। अकम्पनी साथ। बीफ गाय का मांस। बो मतलब बोआ। बाइल पीत। बर्न जलाना। बाय मतलब खरीद। बिड बोली। बोल्ड साहसिक। बार्क छाल। बीन सेम। बीम किरण।
बीक, ब्रो और बियर्ड। बियर्ड मतलब कि जो दाढ़ी होती है। तो ये थे कुछ छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स जो मैंने आपके डेली यूज़ के आपके साथ शेयर करे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इतने सारे वर्ड मीनिंग्स, थोड़ा सा टाइम लग गया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।